सत साहेब, बंदी छोड़ कबीर साहेब की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की जय। स्वामी राम देवानंद जी दादाजी गुरु जी महाराज की जय। बंदी छोड़ पूर्ण ब्रह्म पूर्ण परमेश्वर सतगुरु संत रामपाल जी महाराज की जय। भगत भाइयों और बहनों को सत साहेब और जगत वाले भाइयों और बहनों को राम राम एवं नमस्कार। भगत भाइयों, मैं वीरेंद्र महतो झारखंड से। मेरा मोबाइल नंबर 9699470815 9699470815। भगत भाइयों, जरा सोचो, जिस मीडिया ने जो भारत के जो राष्ट्रीय स्तर का राष्ट्रीय लेवल का जो मीडिया चैनल है, जिस मीडिया ने संत रामपाल जी महाराज को बदनाम करने के लिए पूरा सहयोग दिया, ये षड्यंत्रकारियों, राष्ट्रीय समाज सेवा समिति वालों का, मैनेजमेंट वालों का, अभी जो कबीर परमेश्वर भक्ति ट्रस्ट चलाते हैं, मुनिंदर धर्मा ट्रस्ट का प्रचार करवाते हैं, ये लोगों का पूरा सहयोग दिया ये मीडिया, भ्रष्ट मीडिया वालों ने। क्योंकि ये लोग दिखाए हैं मीडिया में, कैमरे में दिखाए हैं कि वहाँ पे गंदे काम होते थे, यानी कि बंदूक रखा जाता था, आश्रमों में बंदूक रखा मिला। और ये स्विमिंग पूल नहाने वाला, डुबकी लगाने वाला, जिसको हम लोग गांव में बोलते हैं तालाब, बड़े बड़े सेठ लोग जो बना के रखते हैं, वो स्विमिंग पूल मिला उनको। कैमरे में दिखा दिया कि स्विमिंग पूल बनाया है तैरने का, नहाने का। तो वही भ्रष्ट मीडिया से पूछना चाहता हूँ, फालतू मीडिया से पूछना चाहता हूँ कि आपने तो दिखा दिया कि आश्रम में ऐसा ऐसा सामान ये लोग रखते थे। संत रामपाल जी के ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया आप लोगों ने कि संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में ये सब चीज़ मिले, बंदूक मिले, राइफल मिले, गोली मिले, सब चीज़ मिले, और स्विमिंग पूल मिले, कंडोम मिले, सब चीज़ मिले, गंदे गंदे चीज़ मिले। तो वही भ्रष्ट मीडिया वालों से पूछना चाहता हूँ कि अभी वो जो काले कमांडो जो बने थे, वो काले कमांडो का सैलरी कौन दे रहा है? और आश्रमों में अभी जो स्विमिंग पूल बना था, वो आश्रमों में डुबकी लगा के कौन नहा रहा है? वहाँ पे कैमरा भी आप नहीं दिखा सकते हो। वो बंदूकों का इस्तेमाल कौन कर रहा है? राइफलों का इस्तेमाल कौन कर रहा है? वहाँ पे क्यों नहीं दिखाते हो आप लोग अभी? और जब से ये कोर्ट का फाइल का जजमेंट का कोर्ट का जजमेंट का फाइल जब से वायरल हुआ है, तब ये जजमेंट की फाइल आप लोग क्यों नहीं वायरल करते हो? बेगुनाह संत को आप लोगों ने पूरा सहयोग दिया, गुंडे लोगों का सहयोग दिया, मदद किया, पूरा फंसाने के लिए, इल्ज़ाम लगाने के लिए। जब कोर्ट का जजमेंट आया है, इसमें लिखा है कि संत रामपाल जी महाराज निर्दोष हैं, तो ये जजमेंट की फाइल वायरल क्यों नहीं करते आप लोग मीडिया वालों? खाली निर्दोष व्यक्ति को या निर्दोष संत को या किसी चीज़ को आप लोग बदनाम करने के लिए बहुत जल्दी पहुंच जाते हो। इसीलिए भगत भाइयों, जो हम अभी मेरे आवाज़ सुन रहे हो, आंदोलनकारी भक्तों, ये मीडिया के ऊपर भी जूता मारो। ये जो राष्ट्रीय स्तर के जो मीडिया वाले हैं, इनके ऊपर भी जूता मारो। इन लोगों ने भी संत रामपाल जी महाराज को बदनाम करने के लिए पूरा सहयोग दिया है। ये लोगों ने पूरा सहयोग दिया मीडिया वालों को, ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति वाले गुंडों लोगों का, मैनेजमेंट वाले लोगों का पूरा सहयोग दिया। अभी ये मीडिया कहाँ छुप गई है? ये जब कोर्ट की जजमेंट की फाइल आई है, इसको दिखाओ कि संत रामपाल जी महाराज निर्दोष हैं, उन्होंने कोई जुर्म नहीं किया है। अभी ये सब मीडिया वाले नहीं दिखाएंगे,
सच्चाई नहीं दिखाएंगे। झूठा किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगाने वाला हो तो वो बराबर पहुंच जाते हैं मीडिया वाले, बराबर। और 10 सालों से संत रामपाल जी महाराज जेल की सलाखों के पीछे अपनी जुर्म की सज़ा का यातनाएं सह रहे हैं। वो सब नहीं दिख रहा है मीडिया को। खाली निर्दोष को खाली ये लोग सताने के लिए पूरा सहयोग करते हैं, गुंडे लोगों का, बदमाशों लोगों का। अभी कहाँ मर गई वो मीडिया? और वही मीडिया वालों से पूछना चाहता हूँ, बता देना चाहता हूँ, अभी आपको थू 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 कर रहे हैं। कौन कर रहा है थू 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 थू? आपको थूकता कौन है? थूक कौन रहा है? वही थूक रहे हैं जिनको जिनके गुरु को आपने पूरी दुनिया में बदनाम कर दिया, सहयोग दिया, वही थूक रहे हैं आप मीडिया वालों के ऊपर। कोई दूसरा नहीं थूक रहा है। थू 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 ट्रेंडिंग, वो ट्विटर में पूरा ट्रेंडिंग किया जाता है मीडिया वाले को कि भ्रष्ट मीडिया है। भारत की जो मीडिया स्तर के जो चैनल हैं वो भ्रष्ट मीडिया है। तो थू थू उसको कौन कर रहा है? आपको बदनाम कौन कर रहा है? आप अपने गलती की वजह से बदनाम हुए हो, आपने सहयोग दिया ये गुंडे लोगों का, राष्ट्रीय समाज सेवा समिति वाले लोगों का, इसलिए आपको सजा मिल रहा है। जैसा किया वैसा ही भरा, जैसी करनी वैसी भरनी। इसीलिए भगत भाइयों, ये मीडिया वाले का भी जोर शोर से जूता दिखा के बात करो, जूता। क्योंकि ये किसी के ऊपर गलत इल्ज़ाम लगाने में वो बहुत आगे हो जाती है और सच्चाई दिखाने में पीछे हो जाती है। यही मीडिया स्तर का काम है, सच्चाई को दिखाना काम है ना। किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगाने के लिए बहुत जल्दी आगे दौड़ते हैं ये लोग मीडिया वाले, और सच्चाई जब आता है सामने तब ये मीडिया वाले लोग नहीं दिखाते हैं, छुप जाते हैं, ताकि पूरी जनता को दिखता है ना कि ये इसके बारे में इतना ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, इतना गंदा फैला देते हैं तुरंत, एकदम सनसनी, एकदम आज का ताज़ा खबर हेडलाइंस में डाल देंगे, ब्रेकिंग न्यूज़, और पूरा पब्लिक को ऐसा आकर्षित कर लेगी कि जैसे कितना बड़ा ये है, ठेका ले लिया है मतलब। और सच्चाई तो दिखा नहीं सकती है, ये मीडिया का काम ही वही है, घूसखोर जैसा, गुंडे जैसा काम करती है, खाली मिलजुल के। इसीलिए भगत भाइयों, इस पुस्तक को मंगवाइए और अपने निर्दोष संत रामपाल जी महाराज के लिए आवाज़ उठाइए, क्योंकि इस पुस्तक में संत रामपाल जी महाराज के ऊपर हुए अन्याय के किसने किसने गुरु जी को फंसाया, कैसे षड्यंत्र किया गया, चुड़ानी धाम से लेके बरवाला कांड तक का काला चिट्ठा दिया। इसमें पवन ठग, संजय ठग, वो सभी लोगों का भी काला चिट्ठा दिया है। और ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति कोई और नहीं है भगत भाइयों, यही है, ये मैनेजमेंट ही है, कोई और थोड़ी है। गुरुजी मीडिया में जाते समय बोले हैं कि राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मेरी नहीं है, मुझे भी बंधक बना के रखा था। बताइए कौन बंधक बना के रखा था? आश्रम में तो सब भगत लोग ही तो थे। तो भगत लोग कौन थे? यही मौजिज भगत लोग थे, यही जो गुरुजी का कहना मानना मतलब आदेश नहीं मानते हैं, मनमाना करते हैं। जो अपने राष्ट्रीय समाज सेवा समिति में बोलता है ना, जो राम कुमार ढाका कि मेरा गुरुजी से कोई लेना देना नहीं है, वही मनमाना आदेश देता है। मतलब राम कुमार ढाका नहीं, और भी है 51 पदाधिकारी हैं, ये गुरुजी के आदेश से निर्देश से नहीं चलते। ये लोग अपना मनमाना करते हैं और भक्तों को मूर्ख बनाकर ये मैसेज छोड़ते हैं पीला पर्चा में, गुरुजी का आदेश आया, गुरुजी का आदेश आया। क्योंकि ये लोगों ने 2006 से ही 2014 तक ये लोगों ने कब्जा कर चुका था, हैक कर चुका था सिस्टम को, पूरा मैनेजमेंट को पूरा संभाल चुका था ये लोग, मतलब अपने कब्जे में ले लिया था ये लोगों ने। साथ में गुरुजी को भी बंधक बना चुका था ये लोगों ने। तो उसके बावजूद भी आप भक्तों ये लोगों का साथ दे रहे हो और अपने निर्दोष गुरुजी संत रामपाल जी महाराज के लिए आवाज़ नहीं उठा रहे हो, तो मुसीबत कौन बन रहा है? आप ही तो बन रहे हो।
जबकि आपको मालूम है कि हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज निर्दोष हैं, उनको षड्यंत्र के तहत फंसाया गया। उसके बावजूद भी ये गुंडे लोगों का आश्रम में जाते हो, नाम दीक्षा केंद्र में जाते हो, सत्संग में जाते हो, भंडारा में जाते हो, सब चीज़ कर रहे हो। उसके बावजूद भी आपको गुरुजी के ऊपर चिंता ही कुछ नहीं है। तो कैसे भगत हो? ऐसे पार हो जाओगे यहाँ से? जब गुरुजी के दुख में दुखी नहीं रहोगे, गुरुजी के बारे में जैसे उनको षड्यंत्र के तहत फंसाया गया, उनको बाहर निकालने के लिए उनकी सच्चाई जो है कोर्ट के जजमेंट में दिया गया है, तो आप उसको जानोगे नहीं सच्चाई को, तो आपको कैसे मालूम पड़ेगा कि ये जो जजमेंट, ये मैनेजमेंट जो चला रहा है ये सही है कि गलत है। तो इसीलिए भगत भाइयों, इस पुस्तक को मंगवाइए और पढ़िए, सच्चाई को जानिए, क्योंकि बार बार दाव नहीं लगेगा। ये जो सत्संग में गुरुजी बताते हैं, लोहे जैसा, मतलब ये लोहे का ताव जैसे लोहा कैसा गर्म करते हैं कुछ बनाने के लिए, तो वैसे अपने को ये मनुष्य जीवन मिला है, तो मनुष्य जीवन मिला है तो इसका उपयोग कीजिए, फ़ायदा उठाइए। अब गुरुजी का उम्र अब कितना बच गया बताइए? आप यदि गुरुजी के लिए आवाज़ नहीं उठाएंगे, यदि गुरुजी इस धरती से शरीर छोड़कर चले गए, तो उसके बाद आप क्या करोगे? कौन सुनेगा आपका बात? अभी आप यदि अपनी आवाज़ गुरुजी को बाहर निकालने के लिए या निर्दोष साबित करने के लिए वो उठाते हो, तो गुरुजी सुनेंगे या फिर उन दया करेंगे। अपने निर्दोष गुरुजी के लिए आवाज़ उठाइए, क्योंकि जितने भी आश्रम बने हैं या कुछ भी नाम दीक्षा केंद्र जहाँ सारे नकली फर्जी बने हैं, ये सब आपको गारंटी कार्ड नहीं देंगे भगत भाइयों। सत्संग में गुरुजी बता चुके हैं, गारंटीड बात है। इस बार सतलोक जाओगे तो सतलोक लेके जाने वाले कौन हैं? ये मैनेजमेंट वाले हैं कि गुरुजी हैं? गुरुजी ने बोला है कि सतलोक जाओगे तो गुरुजी को पकड़ोगे तब जाओगे ना। गुरुजी को ये लोगों ने ठिकाना लगा दिया है अलग से, मतलब जेल की कोठरियों में बंद कर दिया है षड्यंत्र के तहत। आपको ये लोग जैसे से मैनेजमेंट वाले, राष्ट्रीय समाज सेवा समिति वाले लोगों ने गारंटी कार्ड देगा? नहीं देगा। गुरुजी के अलावा ये लोग ये गारंटी कार्ड नहीं दे सकते हैं सतलोक जाने का। इसीलिए भगत भाइयों, आप अपने गुरुजी के लिए आवाज़ उठाइए, इस पुस्तक को मंगवाइए, समझिए, पढ़िए और गुरुजी का हाथ पकड़िए, गुरुजी का सहारा लीजिए। गुरुजी से विनती कीजिए कि हे परमात्मा दया करना मुझ दास पर। और गारंटी का जो कार्ड दिए हैं, जो भी बोले हैं, तो ज़रूर होगा, क्यों नहीं होगा? गुरुजी सत्संग में बोलते भी ना, संत वचन पलटे नहीं, पलट जाए ब्रह्मांड। तो वैसे ही संत का वचन पलटता नहीं है भगत भाइयों। और ये मैनेजमेंट वालों को यहाँ जाना बंद कीजिए, क्योंकि मैनेजमेंट वाले आपको पार नहीं कर पाएंगे, इस दुनिया से पार नहीं कर पाएंगे। गुरु के अलावा आपको कोई पार नहीं करने वाला है। आप कहीं जाएंगे, जैसे बोलते हैं ना गुरुजी सत्संग में कि आप जहाज़ भर भर के जाएंगे, जहाज़ भर भर के जाएंगे तो ठीक है, लेकिन उनका जो पायलट है, जहाज़ को चलाने वाला कौन है? मैनेजमेंट वाले हैं। मैनेजमेंट वाले आपको नाम दिशा दे रहे हैं, डीवीडी से प्रथम नाम से सार नाम तक दे रहे हैं, तो ये लोग पायलट बन के चला के लेके जाएंगे, तो पायलट कौन रहेगा? गुरुजी रहेंगे। तो गुरुजी को ये लोगों ने षड्यंत्र के तहत फंसा कर उम्र कैद की सजा दिलाकर जेल में बंद कर दिए हैं, तो ये लोग कैसे पायलट बनेंगे? पायलट तो वही गुरुजी रहेंगे ना। इसीलिए गुरुजी को